हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए रिवीजन सीरीज कवर कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग यूनिट 1 पॉलिटिकल थ्योरी के टॉपिक इकोलॉजिज्म को रिवाइज करेंगे। इकोलॉजिज्म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो फोकस करती है पार्टनरशिप पर ह्यूमंस और नेचर्स के बीच। इसका मानना है कि जो ह्यूमन हैं उन्हें एक्शंस लेने की आवश्यकता है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशंस के खिलाफ, क्योंकि जो करंट कंजम्पशंस और इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स है वो अनसस्टेनेबल है। इसे हमें सस्टेनेबल बनाना होगा। टर्म इकोलॉजी जो है इसको कॉइन किया जाता है जर्मन जूलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैकेल्स के द्वारा 1866 में। इकोलॉजी वर्ड डिराइव होता है ग्रीक वर्ड ओकियोस से, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड या हैबिटेट। कुछ की कॉन्सेप्ट है उसको भी हमें समझना जरूरी है इकोलॉजिज्म को समझने से पहले। तो इसमें आता है इकोसेंट्रिज्म, यानी कि ये मानते हैं कि जो नेचर्स है उसकी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, अंतर्निहित कीमत होती है। ये ह्यूमंस की जो यूटिलिटी है, उपयोगिता है, उससे पूरी तरह से स्वतंत्र है। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है लिमिट टू ग्रोथ का। ये चैलेंज करता है कैपिटलिस्ट की जो आइडिया है इनफाइनाइट इकोनॉमिक ग्रोथ का। इनका मानना है कि जो ग्रोथ है उसमें लिमिट लगाना चाहिए इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए। फिर सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है। इनका मानना है कि जो डेवलपमेंट है वो करेंट नीड्स को तो पूरा करना चाहिए, लेकिन कंप्रोमाइज नहीं किया जाना चाहिए फ्यूचर्स जनरेशंस की जो नीड्स है उसको ध्यान में रखना चाहिए। यानी हमारा डेवलपमेंट इस तरह से होना चाहिए कि हम फ्यूचर जनरेशंस की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखकर ही अपनी आवश्यकताओं को पूरा करें। फिर इंटरकनेक्टेडनेस का कॉन्सेप्ट आता है। इसमें ह्यूमन लाइफ को इंटरकनेक्टेड माना जाता है जो लार्जर वेव ऑफ लाइफ है, यानी कि प्रकृति के जो अदर जीव हैं उसके साथ मानव का जीवन जुड़ा हुआ देखते हैं। फिर डीप इकोलॉजी और सैलो इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट आता है। इसको क्वाइन किया जाता है अर्नेस्ट नेस के द्वारा। डीप इकोलॉजी जो कॉन्सेप्ट है ये प्रमोट करता है प्रोफाउंड लाइफस्टाइल चेंज करने में, यानी कि हमें इन्वायरमेंट को बचाना है तो जो ह्यूमंस की लाइफस्टाइल है वर्तमान में कंज्यूमरिज्म की या प्रकृति को अधिक से अधिक एक्सप्लॉइट करने की, उसको हमें चेंज करना होगा। जबकि जो सैलो इकोलॉजी टर्म है ये टेक्नोलॉजिकल फिक्सेस की बात करता है, यानी टेक्नोलॉजी के माध्यम से इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने की बात करता है। फिर राचेल कार्सन आते हैं। इनकी पुस्तक पब्लिश होती है द साइलेंट स्प्रिंग 1962 में। ये फर्स्ट बुक कंसीडर की जाती है जिसमें ध्यान अटेंशन लिया जाता है जो इकोलॉजिकल क्राइसिस डेवलप हो रही थी उसके लिए। फिर कुछ अदर्स इंपॉर्टेंट वर्क हैं जो इकोलॉजिकल क्राइसिस को हाईलाइट करती हैं। इसमें आता है एरलिक एंड हेरमैन्स की पुस्तक हाउ टू बी ए सर्वाइवल जो 1971 में पब्लिश होती है। गोल्ड स्मिथ और अदर्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक ब्लू प्रिंट ऑफ सर्वाइवल जो 1972 में पब्लिश होती है। फिर यूएन की अनऑफिशियल रिपोर्ट ओनली वन अर्थ आती है जो 1972 में पब्लिश होती है। क्लब ऑफ रोम की टेस्ट है द लिमिट टू ग्रोथ 1972 में ये भी पब्लिश्ड होता है। इसके अलावा अर्थ समिट हेल्ड होता है स्टॉकहोम में 1973 में। यहाँ पर भी जो सीरियस कंसर्न है रैपिड डिप्लेशन ऑफ द एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज का उसको एक्सप्रेस किया जाता है, उस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। जो कॉन्सेप्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है इसको डिफाइन किया जाता है ब्रेकलैंड रिपोर्ट में, जिसका टाइटल होता है आवर कॉमन फ्यूचर। ये पब्लिश होता है 1987 में। इसके अलावा इकोसेंट्रिज्म है। इकोसेंट्रिज्म जो कॉन्सेप्ट है ये इक्वल इंपॉर्टेंस देने की बात करता है ऑल लिविंग बीइंग को, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उसके साथ साथ ह्यूमंस बीइंग को भी। एंथ्रोपोसेंट्रिज्म का कॉन्सेप्ट है ये प्रॉपर मेंटेनेंस रखने की बात करता है इन्वायरमेंट्स को फॉर द सेक ऑफ ह्यूमन बेनिफिट्स, यानी ह्यूमंस को ध्यान में रखकर ये इन्वायरमेंट जो है वो ह्यूमंस के बेनिफिट्स के लिए है ऐसा माना जाता है। यानी मनुष्य को केंद्र में ह्यूमंस को केंद्र में रखा जाता है। फिर इको फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट आता है। ये डायरेक्ट लिंक देखते हैं जेंडर इनइक्वालिटीज का और जो मेंस का डोमिनेशन है नेचर्स के ऊपर उसके बीच। ये महिलाओं का जो रोल है, वुमेन्स का जो रोल है वो अर्थ मदर्स की तरह बताते हैं। इको फेमिनिज्म जो टर्म है ये फेमिनिज्म और इकोलॉजी दोनों का कॉम्बिनेशन है। इस टर्म को क्वाइन किया जाता है फ्रैंकाइज डी यूबांस के द्वारा 1974 में। इको फेमिनिस्ट मानते हैं जो इकोलॉजिकल डिस्ट्रैक्शंस है इसकी ओरिजिन हमें पैट्रियार्की जो सोसाइटी है उसमें देखा जा सकता है। नेचर इज अंडर थ्रेट नॉट
फ्रॉम ह्यूमन काइंड बट फ्रॉम द मेन एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ मेल पावर। यानी कि जो नेचर्स को खतरा है वो ह्यूमन काइंड से खतरा नहीं है, मनुष्य मानवता से खतरा नहीं है, बल्कि जो पुरुष है या जो मेल पावर वाली इंस्टीट्यूशंस है उनसे खतरा देखते हैं नेचर्स को। वंदना शिवा एक पॉपुलर इकोनॉमिस्ट है, इको फेमिनिस्ट है इंडिया से। ठीक, फिर इको सोशलिज्म आता है। ये डिफरेंट टाइप है इकोलॉजी के, जो ऑफर करता है प्रोग्राम ऑफ एबोलिशिंग इनइक्वालिटी एंड एंडिंग ह्यूमन जो एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ नेचर है उसको खत्म करने की बात करते हैं। इको सोशलिस्ट का मानना है कि जो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन है उसको रिप्लेस किया जाना चाहिए इको फ्रेंडली और इक्विटेबल सिस्टम्स के द्वारा। प्रमुख जो थिंकर्स रहे हैं इको सोशलिज्म के उनमें नाम आता है जोएल कोवेल, माइकल लेवी और जेम्स ओ कैनर का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। फिर कॉन्सेप्ट आता है होलिज्म का। जो टर्म होलिज्म है इसको क्वाइन किया जाता है 1926 में जॉन स्मुट्स के द्वारा। होलिज्म की जो आइडिया है वो डिस्क्राइब करती है कि जो नेचुरल वर्ल्ड है उसको पूरी तरह से समझा जाना चाहिए, उसके पार्ट्स को देखकर या इंडिविजुअल पार्ट्स के द्वारा हमें इसको समझने की कोशिश नहीं करना चाहिए। फिर इन्वायरमेंटल इथिक्स टर्म आता है, कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें अप्लाई किया जाने की बात की जाती है मोरल जो स्टैंडर्ड्स है ह्यूमन बीइंग का उसको अदर स्पीसीज और ऑर्गेनिज्म के रिलेशंस में संबंध में। जैसे जो ह्यूमन राइट्स के साथ साथ ये एनिमल राइट्स की भी बात करते हैं। ये अपहेल्ड करना चाहते हैं इंटीग्रिटी, स्टेबिलिटी और ब्यूटी ऑफ जो बायोटिक कम्युनिटी को हमको है उसकी, यानी कि जो जितने भी जीव हैं उसके प्रति हमें सहानुभूति रखना चाहिए, उनके अधिकारों की भी बात की जानी चाहिए। कुछ प्रमुख बुक्स और आथर्स हैं, एग्जाम्स की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा भी जाता है तो इनको याद रखिएगा। पहले हैं ई.एफ. शुमाकर, इनकी पुस्तक आती है स्मॉल इज ब्यूटीफुल 1973 में पब्लिश होती है। जेम्स लवलॉक, इनकी ये गाया हाइपोथेसिस देते हैं, इनकी पुस्तक है गाया, और द एजिस ऑफ गाया जो 1989 में और 1979 में पब्लिश्ड होती हैं। मैरी बुकचिन है, इनकी पुस्तक आती है पोस्ट स्कार्सिटी एनार्किज्म 1971 में पब्लिश होती है। द इकोलॉजी ऑफ फ्रीडम 1982 में पब्लिश होती है और रीमेकिंग सोसाइटी 1989 में पब्लिश होती है। राचेल कार्सन की पुस्तक है स्मॉल द साइलेंट स्प्रिंग 1962 में पब्लिश होती है। कैरोलिन मर्चेंट्स की पुस्तक है द डेथ ऑफ नेचर 1980 में पब्लिश होती है और रेडिकल इकोलॉजी 1991 में पब्लिश्ड होती है। फिर रुडोल्फ वेहरो की पुस्तक है सोशलिज्म इन सर्वाइवल जो 1982 में पब्लिश होती है और फ्रॉम रेड टू ग्रीन 1984 में पब्लिश होती है। इसके अलावा बिल्डिंग द ग्रीन मूवमेंट 1986 में पब्लिश होती है। एंड्रू डेप्सन्स हैं, ये डिस्टिंक्शंस बताते हैं इन्वायरमेंटलिज्म और इकोलॉजिज्म के बीच अंतर बताते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने रिवाइज किया इकोलॉजिज्म का क्या कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में जो की फैक्ट्स हैं एग्जाम्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उसको भी हमने समझने की कोशिश की। यह वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो इस तरह की वीडियोज हैं वो आपको मिलती रहे, और इसके साथ साथ आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। साथ ही हमारे जो टेलीग्राम चैनल्स है पॉलिटिकल नेटवर्क उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर डेली एमसीक्यूज होते हैं और हमारे जितने भी लेक्चर्स हैं उसकी पीडीएफ वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, जिसका बेनिफिट्स आपको एग्जाम्स में जरूर मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू।